जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फुलवारी शरीफ में एनडीए का महाशक्ति प्रदर्शन, जन सैलाब ने लिखा चुनाव का परिणाम। जी हां, फुलवारी शरीफ विधानसभा प्रखंड मैदान रविवार को गवाह बना एनडीए की ताकत के ऐतिहासिक प्रदर्शन का। चारों ओर से उमड़े जन सैलाब ने यह साफ कर दिया है कि इस बार बिहार की राजनीति में हवा एक तरफा बह रही है। हजारों की भीड़, गूंजते नारे और कार्यकर्ताओं का जोश इतना विस्फोटक था कि मैदान चुनावी रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। एनडीए के मंच पर नेताओं का ऐसा संगम दिखा जिसने कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, परिवहन मंत्री शीला मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और पूर्व मंत्री श्याम रजक समेत कई दिग्गज नेताओं ने जनता को जीत का भरोसा दिलाया। श्याम रजक ने ऐलान किया, फुलवारी शरीफ का यह महासैलाब महाविजय का ट्रेलर है। 2025 में नीतीश कुमार की 225 सीटें अब तय है। भीड़ के नारों और तिरंगे झंडों के बीच कार्यकर्ताओं की एकजुटता ने यह साबित कर दिया कि एनडीए का किला अडिग है। संदेश साफ है कि मोदी नीतीश की जोड़ी के सामने विपक्ष की कोई चाल काम नहीं आएगी। फुलवारी शरीफ से उठी यह सुनामी अब पूरे बिहार को अपनी गिरफ्त में लेने वाली है। एनडीए की बैठक फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के स्तर का हुआ और इसमें फुलवारी विधानसभा के शायद ही कोई टोला, कोई पंचायत, शायद ही कोई गांव, शायद ही कोई बूथ समिति, बूथ स्थान से वंचित कोई लोग होंगे। सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इस बात का संकल्प लिया कि इस बार हम फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बना करके जो काम बचे हैं, खास कर करके उद्योग के काम, उद्योग लगेगा तो बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और बिहार प्रगति के शिखर पर जाएगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, उसमें सबसे बड़ा सहायक बनेगा फुलवारी और बिहार। इस बात का संकल्प लिया और लोगों ने संकल्प लेकर के यहाँ से गए हैं। अब पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर लोग अपने अपने घरों में जा करके इस बात की चर्चा करेंगे और आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ एनडीए को विजयी बना करके नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। वह है तेजस्वी यादव का बयान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बूढ़े हो चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल पाए। क्या सोचते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस बिहार में नौसिखिया डॉक्टर बहुत पैदा हो गए हैं, 9वां फेल और एमबीबीएस की डॉक्टरी सर्टिफिकेट का हवाला दे करके लोगों के स्वास्थ्य की गणना कर रहे हैं। ये वैसे ही व्यक्ति कर सकते हैं जो सिर्फ लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। पहले एमबीबीएस की पढ़ाई कर लें, पढ़ाई करने के बाद वो स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने का काम करें। सम्राट चौधरी का बयान आया है कि जो कांग्रेस अभी जो फॉर्म भर रही है, तो उन्होंने बोला है कि अगर ये फॉर्म है गलत, भरना जो है गलत है और इस पर कार्रवाई होगी। अब उन्होंने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस माई बहन योजना, माई हो गई एमएलसी, अब बहन हो गई एमपी तेजस्वी जी का, और उनका माई बहन योजना माँ हो गई राज्यसभा में और बहन हो गई लोकसभा में। तो ये है उनके माई बहन योजना, राहुल जी का और तेजस्वी जी का। लेकिन नीतीश कुमार जी का आप देख रहे हैं, सभी महिलाओं को रोजगार से जोड़ करके उनकी आर्थिक मजबूती करने का काम कर रहे हैं। किसी एक माँ बहन को नहीं, बल्कि पूरे बिहार की एक एक माँ बहन को ताकत देने का काम नीतीश कुमार जी का